चाहे पोलिंग ऑफिसर्स की हैसियत से हो, जो भी नाम हो, शक्ल पूरी उसी तरह से देने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि ये एक्सपोजर हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा और आने वाले वक्त में वो अपना नुमाइंदा सही जो है वो चुन सकें और खुद भी एक लीडर की हैसियत से बेहतर लीडरशिप के साथ वो आगे अपने आप को लाएं। तो बगैर किसी देरी के मैं ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूँ कि हमारे बच्चे क्यू में आएँ और जिस किसी को भी वो अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, उनको पूरी आज़ादी है और उनके नाम पे वो वोट कास्ट करें। थैंक यू, थैंक यू। One by one. अलार्म हाउस हेड बॉय ले दीजिए। हाउस कौन सा है? हेड बॉय और हेड गर्ल में कोई एक बात करना पेंसिल ये है वहाँ पे ऑलरेडी रखा है, वहाँ पे है ये। हाउस कैप्टन और हाउस वाइस कैप्टन में से टिक करना है, बस टिक करना है। आप पहली बार वोट डाल रही हैं जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है पहली बार? आप पहली, ओके, यू आर फीलिंग सो एक्साइटेड। माहौल क्या है, क्या लगता है? वोट डालने के बाद पता चल जाएगा। आप चाहते हैं? उनको प्यास लगा पोलिंग कराते आप चाहते हैं पोलिंग कराने में किसको माहौल क्या है? नए को चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल। लोकतंत्र में यही तो एक बहुत बड़ा फायदे की बात है कि जब चाहिए जिसको चुन के ले आइए। क्या लगता है परिवर्तन? बहुत सारे युवा वर्ग इस साल परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं, परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। गुड। इलेक्शन कमीशन हमेशा रडार पे रहते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई इन पे आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। क्या अंदर से सेटिंग कर लिए सर? क्या जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरी ये कोशिश है कि इस बार का जो इलेक्शन हो पूरा नीट और फेयर तरीके से किया जाए और इसमें इलेक्शन में किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिस ना हो। इस चीज़ों का मैंने पूरी ख्याल रखा है, जिसके लिए हमने बहुत सारे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से अपना। और हमारे बीच ज़ुबैर सर, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जिसको आप ही एक तरह से घोट रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो होता ही रहता है, फिर भी आप अपनी तरफ से सर कुछ कहना चाहेंगे कि माहौल क्या है इस बार? सर थैंक यू। जो मेरी समझ है सर, अब तक जो भी मैंने इलेक्शंस करवाए हैं मेरे इस कार्यकाल के दौरान, उसमें से सबसे स्मूथ और बहुत ही हेल्दी वे में ये इलेक्शन चल रहा है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर श्री राहुल रॉय जी और उनकी टीम बहुत बढ़िया से काम कर रही है। इन लोगों ने बहुत बढ़िया तैयारियां की हैं, जिसकी वजह से हमारी मतदाता सूची में ये जो घोटाले की बात आप कर रहे हैं जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, ये इलेक्शन का एक हिस्सा है। परंतु जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं बहुत ही स्मूथली काम चल रहा है। छोटे बच्चे जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, ये छोटे नन्हे मुन्ने जो मतदाता हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड भी हैं और बहुत खुश होकर मतदान केंद्र से आ रहे हैं। लगभग 3 घंटे का समय सर बीत गया है, लेकिन मतदाता कितना % हुआ ये अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो इसी में घोटाला की बात रहती है। तो अब तक क्यों नहीं आप लोगों ने डेटा शेयर? नहीं सर, हम लोग सब कुछ मैनुअल कर रहे हैं। बहुत सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं कई दफ़ा गड़बड़ी दिखाते हैं, इसीलिए जो मैनुअल काम में थोड़ा वक्त लगेगा सर। दोपहर तक आते आते कितना % वोट कास्ट हो चुका? अभी ऐसा लग रहा है सर 30 से 40% कास्ट हो रहा है
आशा की जाती है कि हम 80 to 90% तक वोट कास्ट हो जाएगा। अपोजिशन का ये कहना है कि वोट को काफ़ी डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से मतदाताओं को जो है वो दिक्कत भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है और टाइम खींच रहा है। तो क्या कितने बजे तक वोट कास्ट करेंगे आज? नहीं सर, ये असल में मौसम की मार है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नहीं था। हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, अकॉर्डिंग टू आवर प्लान एवरीथिंग इज़ गोइंग, बट हमने सोचा कि शायद बारिश हो जाए, इसके लिए व्यवस्था में थोड़ी आगे पीछे हो गई। लेकिन आशा करते हैं कि जो भी हमारे ग्राउंड में हमारे मतदाता घुस चुके हैं उनको निराशा नहीं होगी, उनका वोट कास्ट होगा तभी जाने देंगे। केवल चौधरी मौजूद हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। कैसा व्यवस्था सर इस बार आप लोगों ने किया है? काफ़ी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, लेकिन हमको कई जगह पे देखा है तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। बहुत अच्छी व्यवस्था आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो जिला अधिकारी के हैसियत से सर किस तरह का व्यवस्था सर आपने किया है? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। A1, A2. I hope we are smoothly conducting this page. I request the teachers, please join them up to the polling area. Grade 6 teachers, also those who are in the class, you can join them inside to have their leaders, their upcoming leaders as well as their prefects. Zara Khan sir, please join us on the stage. We will have a small bites. Good afternoon. This is Zubair Alam, this head of this institution as the academic head, standing here in today's election, that is student council elections. We are here with our candidates who are fighting their elections. They are just waiting for their turn here. Let us know what is their view on this election day. I think you are standing for your head boy position. Yeah, Mr. Noor, what do you feel after today's election? How it can favor Junaid you? Alam. Yeah, Junaid Alam. Yeah. Just how do you feel that today's election may be in your favor or not? बहुत अच्छा लगा इस इलेक्शन को। बहुत सारे बच्चे मुझे वोट किए होंगे, इंशाल्लाह अगर वो या इनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही जीतेंगे। तो रजूल से बोलिए, आपका नाम क्या है? आतिफ अशरफ रहमान, आतिफ अशरफ, आप किस पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं? हाउस कैप्टन हाउस कैप्टन के लिए। आप किस हाउस के हाउस कैप्टन होने जा रहे हैं? रामानुजन। रामानुजन हाउस। अगर इस इलेक्शन में आपको बहुमत मिलती है तो आपके क्या विचार होंगे? आप अपने स्कूल के लिए, अपने हाउस के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या विचार? मेरा पहला मकसद होगा कि हमारे स्कूल में ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, उनके अंदर ये डर रहता है कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। मैं जीतूंगा तो मेरा एक ग्रुप रहेगा जो ज़्यादातर उनके साथ टाइम स्पेंड करे और उनके अंदर जो डर है वो डर निकालें और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हम लोग बैक बेंचेस की बात करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी और केरला गवर्नमेंट में तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है कि नोबडी इज बैक बेंचेस नाउ, दे आर अरेंजिंग देयर सीट इन सच अ वे दैट नोबडी विल सिट बिहाइंड, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नो चाइल्ड बिहाइंड। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आतिफ साहब, बहुत अच्छे विचार है आपके। आई होप यू विन। अब बारी है हमारे सामी आज़ाद। सामी आज़ाद साहब, आप किस पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हाउस कैप्टन के लिए। सेम हाउस, रामानुजन हाउस। आपको क्या लगता है आपके निकटतम प्रतिद्वंदी जिसमें से आतिफ अशरफ साहब रहमानी साहब दिख रहे हैं, उनके जो विचार हैं आप कहाँ तक सहमत हैं? उनके विचार जो हैं बच्चों के लिए करेंगे, आप सहमत हैं, नहीं हैं, या फिर आप क्या करना चाहते हैं? सहमत हैं। आप बच्चों के लिए क्या करेंगे, अपने दोस्तों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास में 2 सीटर बेंच होता है लेकिन बैठते 3 सीटर, तो सबसे पहले वहाँ पे 3 सीटर बेंच लगवाऊंगा। अच्छा। और विंडो सीट करवाऊंगा। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब है आप अपने दोस्तों के लिए बैठने की व्यवस्था पर काम करेंगे। बहुत अच्छे, आशा करते हैं आपको आशातीत सफलता मिले। अब बारी है हमारी बेटियों की, जो किसी से कम नहीं है। हमारे सामने बहुत ही दिग्गज कैंडिडेट के रूप में हमारी बेटियां यहाँ खड़ी हैं। इकरा मेराज, आप हेड गर्ल के लिए फाइट कर रही हैं। यस सर। आज ये दिन देखकर मुझे भी अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का ज़माना याद आ रहा है। हम लोग भी कभी इसी उमंग के साथ इलेक्शंस में भाग लेते थे।
पहले आप इलेक्शन के बारे में बताइए, इसमें भाग लेकर या इसमें खड़े होकर, एक प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर आपको कैसा लग रहा है, क्या बात है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर जीतूँ तो मैं अपने स्कूल के लिए बहुत अच्छा करूँगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से फुलफिल करूँगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करूँगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, स्टडीज़ के बेसिस पर, मैं हर चीज़ में अगर मैं जीतूँगी तो मैं उन्हें सपोर्ट करूँगी। चलिए, ये बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन एक बात मैं सिर्फ जोड़ूंगा, हार जीत तो होती रहती है, कोई एक ही जीतेंगे, लेट द बेस्ट वन विन। लेकिन अगर सेकंड चांस, लक गिव यू सेकंड चांस, अगर नहीं जीत पाते हैं तो आपका रोल कैसा रहेगा? आप क्या सोचते हैं? अगर आप नहीं जीत पाई तब भी क्या आपके विचार यही रहेंगे? यस सर, मुझे बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरा विचार ये रहेगा कि मैं हमेशा दूसरों को सपोर्ट करूँ। मेरे इंटेंशंस यही रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम हारे या जीते कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हम हमेशा से विनर्स के साथ रहें, एज ए विनर और एज ए सपोर्टर। थैंक यू। अब बारी है हमारी बिटिया शगुफा परवीन, आप भी इधर आ गए। मेरे ख्याल से आप भी हेड गर्ल के रूप में अपने को उम्मीदवारी आप लिए हुए हैं। आज हमारे इस परिवार में लिटिल डैफोडिल के आंगन में ये इलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हमको मतलब मुझे जो पहली बार ये मौका मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ कि इस इलेक्शन के बेसिस पे कि मुझे अपने मतलब किसी को कोई भी जीते या मैं हारूँ या जीतूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट की। कि सबसे पहला रोल होता है कि हम अपनी हिम्मत से इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कि कौन हार जीत तो हर चीज़ में होती है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट किए या नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वी विन सम, वी लूज सम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टिसिपेशन। हम भाग ले रहे हैं इसमें, बहुत अच्छे। आशा करता हूँ कि आपको आशातीत सफलता मिले। अब हमारी बिटिया है आलिया हसन। आलिया, आप अपने बारे में बताइए कि आपका कैंडिडेचर क्या रहा, आप की उम्मीदवारी क्या है, आप किस पद के लिए लड़ रही हैं, या फिर कैसा माहौल है, आपके पक्ष में क्या वोट हुए हैं या नहीं? मेरा नाम आलिया हसन खान है और मैं हेड गर्ल के लिए खड़ी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे वोट दिया होगा क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है और वो मेरी प्रॉमिस को मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने प्रॉमिस पूरा करूँगी और मुझे बहुत खुशी होगी अगर बच्चे मुझे वोट देंगे। इलेक्शन के हम आखिरी फेज़ में हैं, आखिरी पड़ाव पे हैं, तो ये गहमा-गहमी कैसी लग रही है? क्या अंदाज़ा कुछ लग रहा है कि दोस्तों का कुछ सपोर्ट हुआ है या नहीं? ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है सारा माहौल, और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। नहीं, ये तो नेचुरल है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती सब लोग इसी ख्याल में रहते हैं कि कोई ना कोई एक ही जीतेंगे, लेकिन किसकी बारी होगी। अब हम नायाब नज़र से बात करेंगे। नायाब, आप किस पोस्ट के लिए लड़ रही हैं? सर मैं हेड गर्ल के पोस्ट के लिए लड़ रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है कि बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं आपके सामने, आपको सबसे ज़्यादा फाइट कौन दे सकता है, या आपका पोजीशन क्या हो सकता है? सर मेरा पोजीशन कुछ जो, बस मैं ये कोशिश करना चाहूँगी कि मैं एक अपने स्कूल के लिए कुछ करूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना रहे, जिससे हमारे स्कूल में जो आने वाली हमारे स्कूल की जनरेशन है उनको एक अच्छा फ्यूचर मिले। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आशातीत सफलता मिले। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि अगर आप जीतती हैं, अगर इस इलेक्शन में वर्डिक्ट आपको आता है, तो आप सबसे पहले काम क्या करना चाहेंगे? हमारे स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो बहुत लंच टाइम में अगर हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, उनको अच्छे से समझाएंगे कि आप प्लीज़ लड़ाई ना करें। और स्कूल में जो बच्चे भी कमज़ोर हैं उनको हम लोग इंस्पायर करेंगे कि वो आगे आएँ और कुछ ना कुछ करें और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें और टीचर का, स्कूल का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्कूल की छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो हमारे बीच हम सबके साथ रहती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने विचार पर कायम रहें। आप आगे हैं बेटे, आपका नाम क्या है? फबीहा नियाज। फबीहा, आप किस पद के लिए लड़ रही हैं? हाउस कैप्टन। किस हाउस के कैप्टन के लिए? रामानुजन के लिए, जिसका कलर ब्लू है। तो आपको लगता है कि आपको ये दोस्तों ने या फिर आपके हाउस वालों ने आपके फेवर में वोट किया, कैसा लग रहा है? सर लगा तो अच्छा लग रहा है, बट मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे वोट करने, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम वगैरह मैं सुनूंगी और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सपोज आपके फेवर में वोट हो गया है, आप क्या कल्पना करती हैं, क्या कहती हैं? सपोज विनिंग फबीहा विनर अनाउंस होती हैं, तो पहला क्या काम दिमाग में क्या आ रहा है? सर पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू मुझे वोट करने के लिए, और उसके बाद मेरा काम होगा कि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए स्कूल के जितने भी बच्चे बदमाशी करते हैं, मतलब लड़ाई वगैरह करते हैं, उनको समझाया जाएगा कि नहीं बच्चों लड़ाई मत करो, लड़ाई करने से कुछ हल नहीं होने वाला है। और जितने भी बच्चे नहीं पढ़ पाते, डर लगता है, उनको थोड़ा इंस्पायर करेंगे कि आप पढ़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अगली कड़ी में हमारी बिटियाँ हैं आसमा गुलाब, आप आगे आएँ। आप किस पद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं? हेड गर्ल के पोस्ट के लिए कर रही हूँ। जी, आप आगे हैं। आपको कैसा लगता है कि आपके साथ आपकी और बहनें हैं, दोस्त लोग बहुत से हैं, उन सब में आपकी दावेदारी कैसी लग रही है? मुझे बहुत
अच्छा लगा कि मेरे साथ में और भी फ्रेंड्स पार्टिसिपेट किए एंड मैं चाहती हूँ कि हम में से तो कोई एक ही बोर्ड हेड गर्ल के पोस्ट के लिए खड़ा होगा एंड मैं चाहती हूँ कि हम में से कोई एक ही हेड गर्ल के पोस्ट के लिए खड़ा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ खड़े। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और नई है ये जी स्कूल के लिए नया फेस है। बहुत अच्छा, जब जैसा कि लग रहा है कि आप इस स्कूल में एक नया चेहरा है, लेकिन फिर भी आप खड़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कैसा लगता है कि आपके दोस्तों का सपोर्ट है आपके साथ? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दोस्त भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आखिरी में मैं इस संस्था के हेड, उससे पहले कि मैं हम संस्था के हेड से बात करूं, हमारे बीच एक कैंडिडेट और हैं। आप अपने बारे में बताएं मैम, सब कुछ बताइए ये विन करें। इससे पहले कि मैं अपने डॉक्टर खालिद भारती साहब आज के इस लोकतंत्र के त्यौहार पर अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर खालिद साहब, हमारे स्कूल में ये दूसरा फेज़ है, दूसरा टर्न है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बच्चों के ये इलेक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए थे, लेकिन इस साल कुछ अलग दिखा। तो मैं सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मिस्टर ज़ुबैर आलम सर, हमारे राहम सर और भी हमारी पूरी जो टीम है, मैं सबसे पहले उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये जो एक माहौल बना बच्चों के दरमियान और ये लोग इस तरह से पार्टिसिपेट किए हैं और ख़ुद को आगे लाने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं ख़ुद को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों के ज़रिए से मुझे ये जानने को मिल रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको शायद हम नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों के ज़रिए से जो भी इश्यूज़ हमारे सामने आएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ठीक करूँ। और जिससे एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर की बात हमारे बच्चे कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ उसी तरह से काम करने की कोशिश करूँगा। और जो ये लोकतंत्र का जो ये त्यौहार आज हमारे बीच बच्चों के ज़रिए से और हमारे टीचर्स के ज़रिए से जो मनाया गया, जो सेलिब्रेट किया गया, यकीनन जो हमारे देश का जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये सही माने में हमारी जितनी भी जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, ये जो प्रोसीजर है, ये कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। और हम सबको ये हक देता है कि ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स में आते हैं कि वी हैव राइट टू वोट। इन सारी चीज़ों की एक जो फीलिंग है वो हमने अपने बच्चों में डालने की कोशिश किया है कि ये जो वोट डालना जो है इस देश में, वो आपका अधिकार है और हर हाल में आपको वोट डालना है। साथ ही साथ हम जो वोट डालते हैं तो क्या सोच करके वोट डालते हैं, ये हमारे थॉट प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करता है कि हम क्या सोचते हैं। हमारा जो ये लोकतंत्र, जो ये हमारा देश है, यहाँ पे हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, हर मज़हब के मानने वाले लोग हैं। तो हमारा जो बेस लाइन है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं और हमारा देश कहीं का कहीं निकल रहा है। तो हम किस हित में वोट करना चाहते हैं, ये भी हमने कोशिश किया है कि अपने बच्चों को बताएं कि हम जब भी वोट करेंगे, हम अपने देश के हित में वोट करेंगे, ना कि इधर उधर की जो चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के जो ग्रुप हैं, उस ग्रुप के हित में नहीं, बल्कि हम देश हित में वोट करेंगे। और हमने यही शिक्षा अपने सारे टीम के ज़रिए से बच्चों में देने की कोशिश की है। साथ ही साथ जब आप किसी पोस्ट को कैरी करते हैं, हमारे बच्चे जब कैप्टन की शक्ल में आएंगे, वाइस कैप्टन की शक्ल में, बॉयज़ हेड, गर्ल्स हेड की शक्ल में जब आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा में जो है एक चमक आएगी, एक दमक आएगी। और मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे जिन्होंने भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, वो उनमें अपनी बात कहना भी एक कला है और अपनी बात कहने का जो एक हक है वो सबको मिलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चे मेरे सामने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उठाया है। मैं स्कूल हेड होने के नाते से मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं इस परंपरा को बनाए रखूं और जो बच्चों के जो एक इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम मैं एक कोर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करूं, जिसमें हमारे जो हेड बॉय, हेड गर्ल जो भी सिलेक्ट होकर के आते हैं, उनके साथ हम एक हेल्दी रिलेशन बनाएं, उनके साथ हम 5 मिनट हफ्ते में ज़रूर बैठें और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें। तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जो ये सिस्टम जो आप लोगों के ज़रिए से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ज़ुबैर सर के साथ साथ राहुल सर, हमारी प्रीता मैम, आलिया मिस और फलक मिस, हनविश मिस, फरीहा अरमान मिस और हमारी ऑल टाइम फेवरेट सभा मिस, सब लोगों ने जो बेहतरीन कारकर्दगी किया है, मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सीखता वही है जो आगे आता है। हमेशा इस बात को याद रखिए, मैं हारूं या जीतूं, आज के इस इलेक्शंस का जो भी प्रोसीजर हुआ है, मैंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ लर्न किया है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह से आप सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस फेज से कुछ ना कुछ लर्निंग आई होगी और हम सब लोगों अगर सीखना चाहें तो किसी न किसी इवेंट से हम ज़रूर कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो हमारी जो फीमेल ब्रिगेडियर हैं ये लोग, मैं उनको बहुत
सलाम करता हूँ कि आप लोगों के जो जज्बे हैं हमेशा आप लोगों ने लीड किया है और आगे भी ऐसे ही लीड करिए। हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा माहौल आप सब लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम फराहम कर सकें, जो मेरे अख्तियार में है। और फिर से मैं सब लोगों को आज के इस महापर्व के लिए बधाई देता हूँ और शुक्रिया 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 शुक्रिया। एवरीबॉडी टुगेदर, एक फोटो हो जाए, एक